पिता और हमारे बीच का जो जोग सूत्र है वो है यीशु मसीह। इसका अर्थ है यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो हमें और परमेश्वर को जोड़ने वाला है, और वही है जो हमें परमेश्वर से केवल और केवल वही है जो हमें परमेश्वर से जोड़ सकता है। दोस्तों, इस संसार में कई धर्म है, लेकिन कोई भी जो है पापों से मुक्ति नहीं पा सकता सिवाय यीशु मसीह के द्वारा। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? मैंने आपको बहुत बार कहा है कि सारे भगवान एक है। आप जिस राह पर जाओगे उसी राह पर आपको परमेश्वर मिल जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। आप जिस भगवान को पुकारोगे परमेश्वर के पास वो पुकार जाएगी। लेकिन 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 अगर वो मनुष्य भटका रहे सांसारिक वस्तुओं में, उससे बिना छूटे हुए वह परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जब तक उसके माथे पर पाप का बोझ है तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और पापों से मुक्ति पाने के लिए मैंने बताया था कि गीता में लिखा है, अगर कोई गीता पढ़े पूरे संपूर्ण मन से गुरुत्व देकर तभी उसके पाप क्षमा होंगे। लेकिन ऐसे बहुत हिंदू हैं जिनके घर में गीता पड़ी हुई है, सिर्फ कोई नहीं खोलता और ना ही कोई उसको पढ़ता है, तो उसको पता कैसे चलेगा? बड़े बड़े जो पंडित है यहाँ पर है हमारे घर के आसपास, उन्होंने गीता पढ़ के पूरी ख़त्म कर ली। खुद को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, और लेकिन फिर भी खुद को पापी समझते हैं अभी भी। पता नहीं, उन्होंने गीता तो पढ़ी है लेकिन गीता के श्लोकों पर शायद उनको भरोसा नहीं है कि वहाँ पर क्या लिखा है, या फिर शायद उनको वो श्लोक मिला ही नहीं हो या फिर पढ़ा ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर तुम गीता ध्यानपूर्वक गुरुत्वपूर्वक मन से पढ़ते हो तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए जो भी तुमने किए थे। और वह लोग अभी भी खुद को पापी समझते हैं, सभी को पापी कहते हैं। सुनने पर भी अगर गुरुत्व पर तुम सुनते भी हो तभी तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। लेकिन गीता में यह भी लिखा है, एक पेड़ का वहाँ पे वर्णन किया गया है जो कि दर्शाता है माया के जाल को, जहाँ पर लोग जो है माया के जाल में घूमते रहते हैं। अर्थात कि शारीरिक वासना में शारीरिक जो भी वस्तुएं होती है, मेकअप वगैरह, अर्थात कि जो भी आँखों को भाती है ना, वो सब मनुष्य को घेरी रखती है। ये वही पेड़ दर्शाते हैं जहाँ पर बाइबल में कहा गया है, आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल खा लिया और उन्होंने जान लिया भला और बुरा। भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष था, उनके उस फल को खाने के बाद ही उसकी आंखें खुल गई थी, उसको जो है लालसा आ गई थी। अब मनुष्य धीरे धीरे उस लालसा में आगे बढ़ते जा रहा है, शारीरिक वासना में आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे जो है शरीर को लेकर व्यस्त रहते हैं, कपड़े को लेकर व्यस्त रहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सोचना, कहाँ जाना है, क्या करना है, यही सब में व्यस्त रहते। यही होती है संसारिक माया, और इसी में वह सभी जो है भटके हुए हैं, और इसी कारण से वो जो है परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते और अपने आप को वो पापी मानते हैं। लेकिन उस पाप से छुटकारा पाने के लिए जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उनका मन नहीं बैठता, क्योंकि उनका मन तो संसार की तरफ है। तो फिर वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे कैसे? उनका मन ही नहीं जाता है वहाँ पर जाके कि गीता में पढ़ लूँ और वहाँ पर क्या लिखा है वो मैं पढ़ लूँ। उनके मन में ये बात आती ही नहीं है और वे पाप से क्षमा नहीं पाते। लेकिन अगर आप यीशु को ग्रहण करते हो और पाप की क्षमा मांगते हो, या फिर उसके विरुद्ध में ही कुछ बोलते हो, या फिर एक बार उसको सुन भी लेते हो, तो भी आप जो है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना जो है बलिदान दिया है, इसी कारण से आप जो भी पापी लोग हैं
उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और जिसकी वजह से वह एक जोग सूत्र बन जाता है, अर्थात कि परमेश्वर के पास हमें ले जाने का एक रास्ता, एक मार्ग बनता है, जिसकी वजह से हम उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर मुझे बाइबल नहीं मिलता, अगर मैं इसको नहीं पढ़ते, अगर मैं यीशु को ग्रहण नहीं करती, तो शायद मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं बना पाती जो आज मैंने बनाया है। ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता कि मैं परमेश्वर को जान पाती, देख पाती और उनके अनेक रूपों को भी जान पाती। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ती तो फिर मैं शायद गीता भी नहीं पढ़ पाती। मेरे मन में उसी आवाज़ ने मुझे बताया कि तुम जाकर वो पढ़ो। मेरे मन में हज़ारों प्रश्न थे और उन प्रश्नों का उत्तर मुझे वह गीता से मिला, और वही आवाज़ जो यीशु की थी, उसी आवाज़ से जिससे मैं बात किया करती थी, जिसके आवाज़ से मैं प्रसन्न हुआ करती थी, सुनकर मुझे लगता था कि परमेश्वर की आवाज़ है। जब भी मैं मुश्किल में पड़ती, कुछ बात होती बताने को, वही आवाज़ मुझे बोलती। कुछ वचन समझ नहीं आता बाइबल का, तो वो वचन मुझे समझा देती वही आवाज़। उसी आवाज़ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं जाकर गीता पढूं, और तभी जाकर मुझे वह श्लोक मिले जिन्होंने मुझे प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरे मन में ये भी सवाल थे, शायद वहाँ पर पाप की क्षमा का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन वहाँ पर था। और इतने सारे लोग हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन किसी की इतनी जो है श्रद्धा नहीं है कि वो जाकर गीता को खोलकर पढ़े। सभी लोग वहाँ पर फूल ही डालते, वहाँ पर पानी ही डालते, कोई पूजा ही करते, लेकिन उसको कोई पर्दा नहीं है। इसी कारण से वे सारे लोग जो है पाप करते रहेंगे और मरते रहेंगे इसी प्रकार से। उनका कोई उद्धार ही नहीं है। अगर उद्धार पाना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे पढ़ेंगे? उसका दिमाग तो संसार की ओर है, सारा नज़रें, सारा जो भी आशा है, जो भी स्वप्न है, वो सब सांसारिक स्वप्न है। उसका कोई एम नहीं है कि वो परमेश्वर को जाने, या फिर अपने जो जिसने हमें बनाया है उसके बारे में जाने, कुछ पढ़े उसके बारे में, या फिर हम जो हमारा जो पाप है, हमने जो किया है उससे मुक्ति पाए। खुद को खुद कितना बड़ा समझते हैं, अपने आप को जो भी करते हैं वही सब ठीक लगता है उनको। लेकिन अभी अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो, या फिर उसके बारे में सुनते ही हो, उसकी ओर खींचे चले जाते हो। कोई है जो गीता की ओर आकर्षित होता है, उसको पढ़ता है और उद्धार का मार्ग पाता है, लेकिन हर कोई नहीं। हर कोई बहुत संख्या में है जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से ही नहीं होता है। उसके अंदर जो है उसको अपने आप में उतारना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है और सिर्फ लोगों को भाषण देता है और झगड़ा उत्पन्न करवाता है कि धर्म अलग है, ये है, वो है, लेकिन कोई परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सीधे तरीके से नहीं बताता है। पूजा करो, ये करो, वो करो, नियम करो, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग कोई नहीं बताता है। लेकिन बाइबल में ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको ये करना पड़ेगा, किसी को ये करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात लिखी हुई है। अगर आपको परमेश्वर से कनेक्ट करना है अपने आप को, तो लिखे हुए वचन को आप मानो, आप करो, प्रार्थना करो। अर्थात कि वहाँ पर ऐसा कहने का अर्थ ये है कि अपने हृदय से, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से परमेश्वर से कनेक्ट करने को कह रही है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, हमारा मन जो है उसकी ओर जाने लगता है, परमेश्वर की ओर जाने लगता है, उसको खोजने लगता है। तब जाकर हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं, और परमेश्वर और हमारे बीच में वो कनेक्शन बढ़ाने वाला, वो कनेक्शन बनाने वाला, उस कनेक्शन को मजबूत करने वाला है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, अपना कनेक्शन, अपना रिलेशन उसके साथ बना सकते हैं और परमेश्वर के अत्यंत करीब जा सकते हैं। जो भी चाहते हैं परमेश्वर को चाहना, परमेश्वर को पाना, उसकी दया को पाना, तो आपको जो है बाइबल पढ़नी चाहिए। और यही एक किताब है, यही एक बुक है जिसमें परमेश्वर के बारे में बहुत ही साफ तरीके से लिखी हुई है। और जो लोग गीता में बहुत ही हाई क्वालिटी की बात लिखी हुई है जो कि हर कोई समझ नहीं सकता। उससे पहले बाइबल को पढ़कर पापमय जो हमारे आँख में पट्टी बंधी हुई है उसको खोलना आवश्यक है। जब हम अपने
आँखों में पड़ी हुई पाप की पट्टी खोलेंगे तब जाकर हमारे आँख साफ होंगे और हम सब कुछ देख सकते हैं। गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि हर बुरे काम के पीछे शैतान का हाथ है। एक शैतान काम करता है। जब भी आप दारू पीते हो वहाँ पर एक शैतान आपके साथ है। जब भी आप किसी स्त्री को कुनज़र से देखते हो वहाँ पर शैतान आपके पास है। अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं वहाँ पर शैतान आपके पास है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, वहाँ पर शैतान आपके साथ है। अगर आप बीमार हो, आपके साथ कुछ बहुत बड़ा घटना हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, तो वहाँ पर शैतान है। अगर आपकी लालसा बढ़ती जा रही है वहाँ पर शैतान है। अगर आपकी लालसा किसी स्त्री की ओर है या फिर किसी स्त्री की लालसा किसी पुरुष की ओर है वहाँ पर शैतान है। मतलब कि हर बुरे कार्य के पीछे शैतान हर किसी के अंदर काम कर रहा है और उस शैतान को मारने के लिए, उस शैतान को हराने के लिए हमें पवित्र वचन चाहिए और सिंपल वचन चाहिए जिसको हम पढ़कर अच्छी तरीके से आसानी से समझ सके, और वो है बाइबल। और उसको हराने के लिए यीशु काफ़ी है, उसका लहू काफ़ी है, उसका बहता हुआ लहू ही उसको हरा सकता है। उससे हम चंगाई पा सकते हैं, उससे हम जो शिफा पा सकते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं पापों से हमारे। और इसी कारण से मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको पाप से मुक्ति पाना है तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द बाइबल एंड आपको यीशु को अपनाना है पूरे मन से। तब जाकर आप उस सच्चे परमेश्वर को जान पाओगे जो मैंने जाना है। कोई अलग नहीं है इस संसार में। सब जो कहते हैं परमेश्वर अलग है, ये है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। और हर कोई ये बात नहीं जान सकता कि परमेश्वर एक है। अगर कोई आप जाकर किसी को कहते हो कि परमेश्वर एक है, उसके मन में ये बात नहीं जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सारे लोग उसकी जो है ये गुप्त बात नहीं जान सकते और ना ही उसको समझ सकते। उसको तर्क वितर्क करने के लिए बहुत लोग बहुत सारी बातें को निकालेंगे। मैंने उससे ये प्रश्न किया, मैंने दिल से जानना चाहा, तो उसने मुझे दिखाया भी और बताया भी। अगर कोई सच्चे मन से जानना चाहता है कि वो एक है या नहीं, इतने सारे भगवान क्यों है, देखना चाहता है या फिर सुनना चाहता है क्या है क्या नहीं है, तो फिर अगर आप उसको पूछते हो तो वो बताएगा। लेकिन सभी ये नहीं जान सकते, क्योंकि गीता में कहा गया है कि परमेश्वर अपने आप को उन व्यक्तियों से जो दुष्ट है छिपाए रखते हैं और अपने सभी क्रिया, सभी काम, जो भी कारण है वो सभी छिपाए रखते हैं, प्रकाशित नहीं करते। मूर्खों के ऊपर, दुष्टों के ऊपर, जो सिर्फ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा ये वो, ऐसा करने वालों में परमेश्वर प्रकाशित नहीं होता है और ना ही उनका वचन प्रकाशित हो पाता है। और वो व्यक्ति यही लड़ाकू संसार में लड़ते रहता है, भिड़ते रहता है और परमेश्वर को पाना, परमेश्वर का मार्ग जो है भूल जाता है। एक छोटे से संक्षेप में कहूँ तो मान लीजिए एक बड़ा सा घर है और घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन हर दरवाज़ा खोलने पर हम उसी घर में ही प्रवेश करेंगे। अर्थात परमेश्वर एक है लेकिन रूप बहुत सारे हैं। हम जिस भी मार्ग से जाएंगे वो परमेश्वर तक ही जाएगा, लेकिन हर धर्म में हर भगवान के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं बोला गया है सब कुछ। और बहुत सारे किताबें हैं, किन किन को पढ़ेंगे, कहाँ से लाएंगे? किसी में तो मनुष्य ने अपने तरीके से लिख दिया है, कैसे समझेंगे? गीता में ही ऐसा किया गया है। भगवान ने कुछ बोला है एक, और उसको मनुष्य ने ट्रांसलेट करके हमारी भाषा में, बंगाली भाषा में कुछ और लिख दिया है। भगवान ने कहा संस्कृत में कुछ और है और उन्होंने अनुवाद में कुछ लिखा और है अपने अनुसार। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भी देवी देवता को पूजा करो वो पूजा जो है मेरे पास ही आती है अविधि तरीके से। मतलब कि नारायण की पूजा अलग विधि तरीके से होती है और दूसरे जो देवी देवता है उनकी विधि पूजा की अलग है।
तो इनडायरेक्ट तरीके से वो जो पूजा करते हैं वो परमेश्वर के पास जाती है। लेकिन वैष्णव लोग ये नहीं मानते, वो मानते हैं कि कृष्ण अलग है और ये सभी अलग है, और यही प्रचार करते हैं और यही उन्होंने अनुवाद में भी लिख रखा है। तो परमेश्वर की बातों को वो लोग उलट पलट के सीधा उल्टा करके अपनी तरफ बनाकर लोगों को सिखा रहे हैं, और परमेश्वर ने जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है, वो नहीं सुनाते दूसरों को। और इसी कारण से अगर आप दूसरे किताबों को पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि वहाँ पर क्या है। और अगर आपको सत्य जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। और मैंने ये कैसे समझा, जब मैंने पढ़ा तो ही मैंने जाना। और बाइबल में ऐसा कोई नहीं है कि इसको छेड़छाड़ करने की दुस्साहस कर सके, क्योंकि अंत में लिखा हुआ है अगर कोई बाइबल के वचन में से एक भी बात इधर उधर करता है तो उसके ऊपर ये सारी बातें आ पड़ेंगी। हालांकि ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य के लिए लिखा गया है, लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि बाइबल के एक ही वचन को इधर उधर करके अपनी तरह बनाकर वहाँ पर लिख सके। यही एक पुस्तक है जहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और अच्छी बात तो यह है कि आपको एक ही बुक में सभी जो भी परमेश्वर की बातें हैं मिल जाती है, और इसको पढ़ने के द्वारा आप अवश्य ही उद्धार पाओगे, अवश्य ही आप परमेश्वर के करीब पहुँचोगे।